लाल किला सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी गवाह है जिसने समय के साथ हर दौर को देखा है। मुगल साम्राज्य की चमक, ब्रिटिश हुकूमत का अंधकार और आजाद भारत का उभरता सूरज। अपनी बादशाहत कायम करने यहाँ कई हुकूमतें आईं और कई मिट गईं, लेकिन यह इमारत बीते दौर की न जाने कितनी कहानियां अपने साथ लिए सदियों से खड़ी हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का अनमोल रत्न है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश का तिरंगा क्यों फहराते हैं, जबकि लाल किला तो मुगलों ने बनवाया था। लेकिन क्या ये सच है कि लाल किले को असल में पृथ्वीराज चौहान के नाना ने बनवाया था? और क्या राज छुपा है लाल किले के तहखानों में? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लाल किले के बारे में 22 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। बस इतिहास का ये रोमांचक सफर शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 22, लाल किला ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का दिल है। और जब भी बात मुगलों की आती है तो दिल्ली शहर को भला कौन भूल सकता है। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर मुगलों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। लाल किला ये नाम अंग्रेजों ने दिया था, जबकि इसका ओरिजिनल नाम था किला-ए मुबारक, जिसका मतलब है शुभ किला। इसे 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाने का हुक्म दिया था और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसे सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया। शाहजहां ने लाल किला बनवाने का उस समय सोचा जब उसने ये फैसला किया अब मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाए। इसके बाद शाहजहां ने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम रखा शाहजहानाबाद, जिसे आज के समय में पुरानी दिल्ली कहा जाता है। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। नंबर 21, लाल किले में 2 मुख्य दरवाजे हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। लाहौरी गेट का नाम लाहौरी दरवाजा इसलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के जमाने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। इस दरवाजे का जो आगे वाला हिस्सा है वह लाहौर शहर की तरफ है और इस किले के जो इंजीनियर थे वो भी लाहौर से थे, जिनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, इसलिए इसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गेट के ठीक सामने औरंगजेब ने एक दीवार बनवाई थी जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। इसका मकसद किले की सुरक्षा को और मजबूत करना था। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। नंबर 20, लाल किले में 2 खास हिस्से हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम यानी कि ऐसा शाही दरबार जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवाने आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर की एक बड़ी सुंदर तख्त है जिस पर खड़े होकर वजीर आम जनता की फरियाद बादशाह को सुनाते थे। वहीं दीवाने खास केवल वीआईपी लोगों के लिए था, जहां बड़े मंत्री, राज्य के खास अधिकारी और सेनापति आते थे। यहाँ की सबसे शानदार चीज थी तख्ते ताऊस, जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता है। यह सिंहासन सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बना था। इसमें भारत का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। इसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। इसी दीवाने खास में फारसी की वो मशहूर पंक्तियां लिखी हैं कि अगर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। नंबर 19, सबसे लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर और जब 1857 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तब बहादुर शाह जफर को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। वह यमुना गेट के रास्ते से निकले थे और जाकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरे में। वहां से उनको अरेस्ट करके भेज दिया गया था रंगून, जो म्यांमार में है। वहीं पर 1862 में उनकी डेथ हुई थी।
बहादुर शाह जफर को लिखने का बहुत शौक था और उसके बाद उन्होंने ये लिखा था कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। इसका मतलब ये है कि तू कितना बदनसीब है जफर, तुझे दफन होने के लिए अपने ही मुल्क में 2 गज जमीन तक ना मिल सकी। नंबर 18, लाहौरी दरवाजे से अंदर आते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। यह बाजार शाहजहां ने अपनी बेगम और हरम की महिलाओं के लिए बनवाया था। यहाँ गहने, कपड़े और सजावट के सामान की भरमार होती थी। अच्छी बात यह है कि यह बाजार 350 साल बाद आज भी अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ लगता है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह का साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी लाल किला घूमने गए हैं? लाल किला आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। नंबर 17, लाहौरी दरवाजे और दिल्ली दरवाजे के बाद लाल किले का एक तीसरा दरवाजा भी है जिसे यमुना गेट कहते हैं। यह दरवाजा नीचे से यमुना नदी की तरफ खुलता था जहां बादशाह की नाव लगी होती थी। बादशाह नाव में बैठकर यमुना नदी के जरिए दिल्ली से दूसरे शहरों में जाते थे। इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर निकले थे और 1648 में जब यह किला कंप्लीट हुआ तो शाहजहां की फर्स्ट एंट्री भी यहीं से हुई थी। यानी फर्स्ट मुगल राजा यहीं से आए थे और लास्ट मुगल राजा भी यहीं से गए। लेकिन अब समय के साथ यमुना नदी किले से काफी दूर हो चुकी है। अगर आप उस समय के दृश्य की कल्पना करें तो यह निश्चित रूप से एक शाही अनुभव रहा होगा। नंबर 16, लाल किला न केवल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से भी गहरा संबंध रखता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराकर इस किले को भारत के गौरव का प्रतीक बना दिया। तब से हर साल इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से प्रधानमंत्री देश का तिरंगा फहराते हैं। नंबर 15, लाल किले का रानी महल एक समय मुगल साम्राज्य की शान और शौकत का प्रतीक था। ये महल विशेष रूप से शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाए गए थे। इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम के नाम पर रखा था, इसलिए इस महल को मुमताज महल भी कहा जाता था। जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया तो उन्होंने मुमताज महल को जेल में तब्दील कर दिया था। नंबर 14, लाल किले में नहरे वहीशत नामक एक खास नहर थी जो यमुना नदी से पानी लाकर किले के महलों को ठंडा रखती थी। शाहजहां ने अपनी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पेश किया था जहां महल इस तरह डिजाइन किए गए थे कि गर्मी का कोई नामो निशान ना हो। ये नहर सीधे चांदनी चौक से गुजरती थी और महल के अंदर से होती हुई बाग बगीचों के पास से बहती थी और पूरे किले को ठंडा और खूबसूरत बनाए रखती थी। नंबर 13, लाल किले के मैदान में 2 बहुत ही खूबसूरत इमारतें आमने सामने मौजूद हैं जिसे शाहजहां ने 1638 से 1648 तक बनवाया था और इन्हें सावन और भादो नाम से जाना जाता था। इन इमारतों का नाम हिंदू कैलेंडर के महीनों पर रखा गया और इनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। खास बात यह थी कि इन इमारत की डिजाइन में पानी का खास ध्यान रखा गया था। झरने की तरह बहता पानी इन इमारतों को और भी आकर्षक बनाता था। यह कल्पना करें कि आप एक शाही महफिल में बैठे हों और चारों ओर पानी के झरने की आवाज हो। यह सीन कितना शानदार होता होगा। नंबर 12, लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद इस किले की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। सफेद संगमरमर से बनी ये मस्जिद इतनी चमकदार है और खूबसूरत कि इसे देखकर आंखें हटाने का मन नहीं करेगा। इस मस्जिद को शाहजहां ने अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से बनवाया था। नंबर 11, लाल किले से जुड़ी एक और रोचक बात यह है कि भारत की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को पहला टीवी ब्रॉडकास्ट यहीं से हुआ था। उस ऐतिहासिक दिन पंडित नेहरू ने लाल किले के प्रचार से भारत की स्वतंत्रता का ऐलान किया था। यह एक ऐसा पल था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और महसूस किया। उस समय का लाइव ब्रॉडकास्ट हर भारतीय के दिल में गर्व और खुशी की लहर छोड़ गया था। यह घटना भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी को जोड़ते हुए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई। नंबर 10, सलीमगढ़ किला जो लाल किले से जुड़ा हुआ है, इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना है। यह किला 1546 में शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह द्वारा बनवाया गया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसे जेल में तब्दील कर दिया गया।
नंबर 9, लाल किले का नौबत खाना एक और रहस्यमय जगह है। यह वो स्थान है जहां बादशाह के आने पर ड्रम्स बजाए जाते थे और इसे आज के रेड कार्पेट वेलकम जैसा समझ लीजिए। यह शाही म्यूजिक के जरिए आने वालों का स्वागत करने का तरीका था। नंबर 8, लाल किले का अद्भुत डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया, जिन्हें ताजमहल के निर्माण में भी अपनी कारीगरी का जलवा दिखाने का श्रेय प्राप्त है। उनकी वास्तुकला ने मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और यह आज भी उन कारीगरों की कड़ी मेहनत और कला का गवाह है। नंबर 7, लाल किले में एक जफर महल है। इसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था। यह लाल किले के अंदर किसी मुगल बादशाह द्वारा बनाई गई आखिरी इमारत है। नंबर 6, लाल किले में एक हयात बख्श बाग है। यहाँ पर फल फ्रूट के अलावा जड़ी बूटियां भी लगाई जाती थीं, जिससे दवाइयां बनाई जाती थीं, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नंबर 5, लाल किले में एक और सुंदर बाग हुआ करता था जिसे मेहताब बाग कहते थे। इसे अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था और इस बाग की जगह पर फौजियों के लिए बैरक बनवा दिए गए। अंग्रेजों ने लाल किलों की कई इमारतों को तोड़कर वहां अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरी इमारतें बनवा ली थीं। नंबर 4, दिल्ली के लाल किले के नीचे कई सुरंगें और तहखाने हैं और लाल किले के तहखाने हमेशा से रहस्यमय रहे हैं। इनमें से कुछ सुरंगें यमुना नदी तक जाती हैं तो कुछ सीधे आगरा के किले तक। हालांकि इन सुरंगों को अब तक बंद कर दिया गया है। नंबर 3, शाहजहां जिस समय मुगल साम्राज्य का बादशाह बना वो समय मुगल काल का सबसे सुनहरा दौर था। इस समय एक दूसरे राज्य आपस में नहीं लड़ा करते थे और ना ही बाहर से कोई बड़ा आक्रमण हो रहा था। प्रजा भी बहुत खुश रहा करती थी। यह समय मुगल बादशाह शाहजहां के पसंद जैसा था। 1632 में ताजमहल बनना शुरू हो गया। इधर ताजमहल का काम चालू ही था, उधर दूसरी तरफ शाहजहां ने 1638 में दिल्ली में लाल किले का काम चालू करवा दिया था और 1648 में दिल्ली में लाल किला बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन ताजमहल बनने में 22 साल लग गए। नंबर 2, शाहजहां को लाल और सफेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए इस किले के निर्माण के लिए लाल पत्थरों का चुनाव किया गया। शाहजहां चाहते थे कि इस किले के निर्माण में किसी तरह की कोई कमी ना रहे और सुरक्षा की नजर से यह किला इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मन का इस किले की तरफ नजर उठाकर देखना भी मुमकिन ना हो। नंबर 1, लाल किला को साल 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। यह सम्मान किले की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय महत्ता को प्रमाणित करता है। यह किला आज भी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह किला हमारे इतिहास, संस्कृति और महानता का प्रतीक बन चुका है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमारे गौरवमय अतीत से जोड़ता रहेगा। लाल किला केवल एक इमारत नहीं बल्कि हमारी शाही विरासत, इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष का जीवित प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि लाल किले के बारे में कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।